स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू योरमी राधा चैनल। क्लास स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1। आपके स्क्रीन पे आए हुए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine। फर्स्ट है साइन ए कॉस ए, सेकेंड है साइन सी कॉस सी। देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट गिवन दिया गया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट आखिर क्यों फाइंड करेंगे हम हाइपोटेनस की वैल्यू? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे साइन और कॉस इनकी वैल्यू पूछी गई है और हम जानते हैं कि साइन और कॉस के फॉर्मूले में हाइपोटेनस आता है, इसलिए हमें ये फाइंड करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 625 और इसका स्क्वायर यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारी AC की वैल्यू आ गई 25। यहाँ 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना। तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल होता है थीटा, वो एंगल A यहाँ बनता है थीटा हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा मतलब BC हमारा 7 आया है, तो 7/25 और कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/25। ये हमारा हो गया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन था साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना। इसके अकॉर्डिंग हम एंगल लेंगे C पे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 24/25 और कॉस सी का 7/25 सेंटीमीटर बेस बाई हाइपोटेनस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। ये हमारा फिगर, इसके अकॉर्डिंग PQ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड PR 13 सेंटीमीटर। हमें tan P और माइनस cot R इसमें दोनों की वैल्यू निकाल कर पुट करनी है। तो अब हम पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से QR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो QR की वैल्यू निकालनी है, तो QR इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR की वैल्यू दी गई है 13 और माइनस PQ की वैल्यू दी गई है 12। इन दोनों का होल स्क्वायर करने पे 13 का आ जाता है 169, 12 का आता है 144, माइनस करने पे 25, स्क्वायर रूट निकालने पे 5। तो आ गई QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले tan P और cot R की वैल्यू निकालते हैं। तो tan P के अकॉर्डिंग ये थीटा यहाँ पे होगा, तो इसके सामने वाला यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, और ये बेस बन जाएगा। तो 5/12, क्योंकि tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12। और cot R की वैल्यू होती है, मीन्स फार्मूला होता है B/P। तो यहाँ पे जब एंगल लेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, तो 5/12। अब इसमें हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सॉल्यूशन है इसका, गिवन था साइन ए इक्वल टू 3/4 और हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल यहाँ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसे 3 ले लेते हैं और हाइपोटेनस 4 दिया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये साइड फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, क्योंकि ए दी गई थी तो 4 4 जा 16 और माइनस 3 3 जा 9। अब इसे माइनस करने पे आ जाएगा √7, तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई √7। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू √7, हाइपोटेनस इक्वल टू 4। अब कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, तो बेस है हमारा ये और एच है ये, तो √7/4, और tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/√7। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 3। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 4। तो हमारा 4 क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसमें गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, अब 15 को हम इस साइड करेंगे तो cot a इक्वल टू 8/15। cot a का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये ए सी की साइड फाइंड करेंगे, मीन्स हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी 64, क्योंकि 8 दिया गया है तो 8 8 जा 64, और बी सी 15 है तो 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। ऐड करने पे 289 स्क्वायर रूट इक्वल टू, फिर जब निकलेगा स्क्वायर रूट से बाहर तो 17 हो जाएगा। तो निकालते हैं साइन ए की वैल्यू, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई थी 15 और हाइपोटेनस आया है 17, तो 15/17। और उसी तरह सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, तो 17/8। तो कंप्लीट हुआ हमारा सॉल्यूशन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। दिया था सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और हम जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस इन ट्रायंगल ए बी सी। हम थीटा यहाँ मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन ना दे कि थीटा किस साइड है, तो हम थीटा हमेशा यहाँ मानेंगे, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो इस सेक थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेनस है और बेस है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, फिर ए सी दिया है हमारा 13, तो 169 होल स्क्वायर करने पे आएगा। बी सी दिया है 12, तो 12 होल स्क्वायर करने पे आ जाएगा 144, माइनस करने पे 25, स्क्वायर रूट से निकालने पे 5, तो हो गया परपेंडिकुलर इक्वल टू 5, बेस इक्वल टू 12, हाइपोटेनस इक्वल टू 13। अब निकालते हैं हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखते हैं साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 5/13, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो 12/13, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12। इसे देखते रहिएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो 13/5, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 12/5, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, तो 13/12। ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम गिवन दिया है cos A equal to cos B, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और हमें प्रूफ करना है एंगल A equal to एंगल B। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव cos A equal to cos B। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो cos A, इस एंगल को थीटा मानकर निकालते हैं, तो हमारा कॉस ए की वैल्यू आती है ए सी बाई ए बी, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो ए सी बाई ए बी। और कॉस बी अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस बी सी हो जाएगा, तो बी सी बाई ए बी। तो ये ए बी कट हो जाएंगे, तो आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। देन वी नो दैट इन ट्रायंगल इफ टू करस्पॉन्डिंग लेंथ इज इक्वल then this corresponding angle is also equal। इस लाइन का मीन है अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में टू करस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल होते हैं तो उस लेंथ्स के साइड का जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हैंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट। फर्स्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा। हमें गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, और cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से
हमारा हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया है 8, तो 8 8 जा 64 और 7 49 हो जाएगा। ऐड करने पे 113 हो जाएगा। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी 113। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 8/100, 8/113 और बेस का भी 7/113। अब साइन और कॉस की वैल्यू पुट करने से पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सब का इंटू कराएंगे, तो 1 1 जा 1, 1 माइनस साइन थीटा जा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटू इसमें कराएंगे तो प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का इसमें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसमें भी कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा से प्लस कॉस प्लस साइन थीटा कट जाएंगे, और माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पुट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पुट करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू दी है 8/रूट में 113 और कॉस थीटा की 7/रूट में 113। जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 8 8 64 अपॉन 113, और यहाँ 1 माइनस 7 7 49 अपॉन 113। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और यहाँ भी वैसे ही होगा तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसे कट करने के बाद इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49/64। सेकेंड क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। हमारा बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगा। तो हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइन हो गई है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मेरे पास 3 रूल है, और भी होते होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। तो गिवन था 3 cot इक्वल टू 4, तो cot इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये 3 नीचे चला आएगा तो 4/3। और cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर 3 हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 4, 4 4 जा 16, बी सी की वैल्यू है 3, 3 3 जा 9। ऐड करने पे 25 आएगा और स्क्वायर रूट से बाहर निकालने पे 5 आएगा। अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइन हो चुकी है। अभी तक हम जिस लेवल तक ये सब पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम tan a की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे, और cos a की वैल्यू निकालेंगे और sin a की, ताकि यहाँ पुट कर सके, और हम इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो tan a की वैल्यू है 3/4 और cos a की वैल्यू 4/5, sin a की वैल्यू 3/5। ये आप निकाल ही लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 1 प्लस 9/16। ये पता है ना कैसे स्क्वायर हो गया। tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं tan का होल स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे। फिर इक्वल टू cos का स्क्वायर 4/5, 4 4 जा 16 अपॉन 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। अब इसका इंटू कराएंगे इधर 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, क्योंकि ये 16 16 कट जाएगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा 25, और 16 माइनस 9 कर देंगे तो आ जाएगा 7। और इसे सॉल्व करने पे भी 7/25 आएगा, और ये 7/25 है, तो ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। ये रूल्स आपको आगे मिलेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन था, हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है। फ्रॉम LHS हम इस साइड को लेकर चलते हैं। तो tan स्क्वायर को मैंने बताया था कि tan को हम लिख सकते हैं sin a/cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। अब इक्वल टू इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बल्कि इससे हम ये ला देंगे। अब इसका भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये 1 कैसे हो गया बताती हूँ। यहाँ एक हमारे पास आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी होती है, लेकिन अभी एक जानिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 तो क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखते हैं सॉल्यूशन। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में। साइन ए इक्वल टू 1/2 और कॉस ए इक्वल टू √3/2, कॉस सी इक्वल टू 1/2 और साइन सी इक्वल टू √3/2 पुट करते हैं। साइन ए कॉस सी 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी √3/2 इंटू √3/2। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 का इंटू आ जाएगा 3, 2 2 जा 4 अपॉन एलसीएम लेंगे 4 और 3 1 4 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्वेश्चन था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं इन सब की। तो पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू हम यहाँ थीटा एंगल ए के साइड थीटा मानकर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो √3/2। उसी तरह साइन ए, तो साइन ए इसका सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो 1/2। अब कॉस सी मतलब थीटा हम सी की जगह मान लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो 1/2 और साइन सी √3/2। अब ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू है √3/2 और 1/2, तो √3 इंटू 1/2 माइनस साइन ए और साइन सी की वैल्यू है 1/2 और √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2। अब 3 √3 1 जा √3 माइनस अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 माइनस करने पे 0 आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। तो क्वेश्चन में गिवन था पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, फिर पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसे इस साइड करेंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारा ये फॉर्म बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मीन्स पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में इंटू पी आर माइनस क्यू आर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू 25। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमने देखा था इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट माना था हमने 25 था, तो इसकी जगह लिखेंगे 25 और पी आर माइनस क्यू आर ऐसे ही इक्वल टू 25। और 25 को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 कट होके 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसे हम मानते इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन फर्स्ट था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इक्वेशन फर्स्ट था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर नहीं 25 है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब प्लस और माइनस कट जाएंगे, बचेगा पी आर, तो 2pr इक्वल टू 25 1 26, तो पी आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 13। पी आर की वैल्यू या हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा। पुट पी आर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करते हैं पी आर की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट हमारा था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू थी 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब क्वेश्चन में पूछा था साइन पी, कॉस पी और टैन पी का वैल्यू, तो अकॉर्डिंग ट्रायंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर आ गया 12, क्यू आर 12 आया है, पी क्यू आया है 5 दिया ही था ये, तो पी आर आया है 13। साइन पी ये हमारा एंगल है, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो 12 बाई हाइपोटेनस 13, बेस बाई हाइपोटेनस 5 बाई 13, परपेंडिकुलर बाई बेस 12 बाई 5। तो ये हमारा हो गया 10 पी, और इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को करने का एक और रूल है। इसे गिवन तो था ही पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसे क्वेश्चन फर्स्ट माने थे। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर को हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, इसे हम माने थे इक्वेशन सेकेंड, और पी आर की जगह इसे पुट करते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और क्यू आर स्क्वायर माइनस इंटू कराएंगे तो 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये दोनों साइड क्यू आर है तो कट हो जाएंगे, और यहाँ हम इस -5 क्यू आर को इधर से इधर भेज देते हैं और 625 को इस साइड, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 15 क्यू आर। माइनस करने पे आ जाएगा 600 और 50 को हम डिनोमीटर में भेज देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब पुटिंग क्यू आर वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, हमारे इक्वेशन सेकेंड था पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यहाँ हम क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी आर 13। तो इससे ही आप साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप तो निकाल सकते ही हैं पिछले वाले की तरह ही। देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बताइए क्या है ये, फॉल्स है कि ट्रू? जल्दी बताइए क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है? ये हमारा है फॉल्स। कैसे फॉल्स है? मैंने आप लोग को टेबल बताया था, ये है वो टेबल। इस टेबल में देखते हैं 10 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ये तो मानते हैं 1 से छोटी है, ये 1 और ये √3 की वैल्यू होती है 1.73। दैट मीन्स 1.73 क्या है, 1 से बड़ी है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारे 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चेक करते हैं सही है कि नहीं। sec a की वैल्यू दी है 12/5 और sec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि ये कॉस का ही अपोजिट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनस जो है 12 है और बेस 5 है। हमेशा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स these are true for some value of angle A. This is perfect. Question number 3, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. This is false. क्यों? क्योंकि ये जो cosecant दिया है वो cosec के लिए होता है और cos के लिए cosine होता है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि cos A को हम cosecant के फॉर्म में भी बोलते हैं, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉस को हम कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। क्वेश्चन 4, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। दिस इज तो एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो पक्का ही फॉल्स है,
क्योंकि कभी भी कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट और ए का, क्योंकि ए जो है होता है हमारा वो एंगल होता है, ये एक में ज्वाइंट होते हैं कॉट ए। दिस इज़ फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होती है, बट यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हाइपोटेनस की वैल्यू 3 दी गई है और परपेंडिकुलर क्या है 4 है। ये तो रॉन्ग हुआ ना, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास एंड होता है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.2 में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा और 26 जनवरी के लिए आप सभी को